शिप्रा कायस्थ महासभा इंदिरापुरम गाजियाबाद में आज चित्रगुप्त और कलमदवात पूजा का आयोजन किया, जिसमें सर्वप्रथम भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना की गई। तदुपरांत राजू श्रीवास्तव जी को भी भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। वहीं उनके सहयोगी हास्य कलाकार प्रदीप पालवई इंडियन लाफ्टर चैनल में राजू श्रीवास्तव के साथ जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने भी राजू श्रीवास्तव को याद करते हुए कुछ हास्य व्यंग प्रस्तुत किए। बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें एक ओर बच्चों ने नाटक डांस कला का प्रदर्शन दिखाया, दूसरी तरफ बच्चों ने ही मधुर गीत भी सुनाए। वहीं इस कार्यक्रम में बड़ों ने भी बहुत उल्लास के साथ अपना योगदान दिया और न केवल सहयोग दिया अपितु अपनी प्रस्तुति भी प्रस्तुत की, जिसने एक संस्कृति पूरे हिंदुस्तान की दिखाते हुए फैंसी ड्रेस का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे भारतवर्ष के प्रांतों की वेशभूषा में कायस्थ परिवार के जोड़ों ने अपनी प्रस्तुति दी, जिसको देखकर वहां बैठे सभी लोग उत्साहित हुए और कार्यक्रम आयोजकों द्वारा न केवल कार्यक्रम को रंगारंग बनाया गया, वहीं अंत में सभी के भोजन की व्यवस्था भी की गई। नेशनल कायस्थ एक्शन कमेटी के अशोक श्रीवास्तव और अशोक श्रीवास्तव राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष वादी भारतीय समाजवादी पार्टी सुभाष पार्टी ने भी हमारे चैनल से बात करते हुए कायस्थों के उत्थान के कार्य एवं राजनीति में कायस्थों की भागीदारी के बारे में अपनी बात रखी। मुकेश जौहरी और ब्रिजेश श्रीवास्तव की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार। आज हमारे साथ हैं नेशनल कायस्थ एक्शन कमेटी के अशोक श्रीवास्तव जी। आप यहाँ पर हमारे यहाँ इंदिरापुरम शिप्रा रिवेरा में भगवान चित्रगुप्त पूजा का कार्यक्रम चल रहा है, समारोह चल रहा है। आइए बात करते हैं अशोक श्रीवास्तव जी से। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप बहुत वर्षों से हम लोगों को पता है आप कायस्थों के लिए काम कर रहे हैं, तो इस समय कायस्थों की क्या स्थिति है, कायस्थों के उत्थान के लिए और क्या क्या योजनाएं हैं? आप अपने नवरत्न फाउंडेशन के माध्यम से भी कुछ कार्य करते रहते हैं। कुछ बताइए, आप कायस्थों के उत्थान के लिए कैसे क्या कार्य कर रहे हैं? थैंक यू ब्रिजेश भाई। सबसे बड़ी बात तो ये कि देखिए, कायस्थों के उत्थान के लिए बहुत कुछ करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कायस्थ अपने आप में खुद एक जागृत प्राणी है। लेकिन हाँ, ये कि उसको बताना बहुत ज़रूरी है कि तुम जागृत हो और वो समझे कि वो जागृत है। क्योंकि देखिए, समाज में 1947 के बाद हम समाजवाद आया और डेमोक्रेसी आई है, जो भी बातें हैं वो किसी जाति विशेष तो वहीं रह नहीं गई, तो अब रहेगी कि जिसके जितना हिस्सेदारी उसको उतना मिलता है। जैसे आपकी बहुमत वाली बात, जितना आपकी स्ट्रेंथ है आदमी के, कहते हैं भाई पहले ये था कि पहले आदमी सिर गिनता है ना, कि सिर में क्या अच्छा है, अब सिर नहीं गिनता, आपको आदमी गिनता किस तरह क्या है। तो कायस्थों को वैसे कहा जाता है कायस्थ एक खुशबू है जो जहाँ जाती है फैल जाती है। लेकिन अब वाकई हमें इस खुशबू को संभाल के रखना है। अभी समस्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि कायस्थों के लिए जो है नौकरी पेशा जिसको तो धीमे धीमे बच्चों को हमें प्रेरित करना पड़ेगा कि थोड़ा भैया आप लोग आगे आएँ और ये जो बिजनेस है उसको तरफ आएँ, इंडस्ट्रीज बने, इंडस्ट्रीज में आए, और भी बहुत सारे मतलब जीवन अर्जन के आयाम है, उनमें आना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जितनी भी कार्य सभाएँ हैं वो आगे आएँ और कुछ करें। देखिए, सामान्यतः क्या है कि वर्तमान में प्रतिद्वंदिता तो नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपस में एक ये है कि भाई ये कर रहा है तो मुझे भी थोड़ा बेटर करना चाहिए, ठीक है ना। तो उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को एक प्रकार से इस समाज में ढालने के लिए और मतलब परिस्थितियों में ढालने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कायस्थों का राजनीतिक उत्थान बहुत इम्पोर्टेंट है, वो हम बहुत पीछे हुए, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी।
हमें एक अपनी एक एक बीच में मैं क्षमा चाहता हूँ, राजनीति में कायस्थों का क्या स्थान है, आपको क्या लगता है इस समय? इस समय का स्थान बहुत ही दयनीय है। आप इसका उनके बारे में कहा जाए कम है, क्योंकि मैं जैसे देख रहा हूँ पिछले करीब 35-40 साल से मैं कायस्थों में काम कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ कायस्थों में राजनीति के अंदर से विड्रॉल होता जा रहा है। विड्रॉल मतलब ये कि जैसे पहले क्या था कि लोग आते जैसे लाल बहादुर शास्त्री बहुत बड़े अमीर परिवार से नहीं थे, लेकिन देश सेवा में आए, फिर बाद में राजनीति में आए। तो राजनीति कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन क्या है कि हमारे बच्चों में अभी से ना मैंने देखा है कि नहीं हम नहीं जाएंगे, राजनीति बेकार होती है, गंदी होती है। और इसको देश में शासन तो राजनीति की चला रहे हैं। जिस अगर अच्छे लोग नहीं आए तो काम कैसे होगा? तो ये कि कहीं ना कहीं कायस्थों की जो इसमें दयनीय हालत है, उसके लिए मैं कहीं ना कहीं मैं अपने वर्तमान पीढ़ी से ज़्यादा जो पूर्व की पीढ़ी है मैं उनको मैं जिम्मेदार कर, उन्होंने कहीं हम लोगों को आगे बढ़ने के नहीं कहा। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा मेरा समीशन ये है कि जितनी बड़ी बड़ी काय सभाएँ बनी हैं, चाहे अखिल भारतीय काय महासभा हो और भी कई सभाएँ हैं, उनके जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, उन्होंने राजनीति में बातें तो बहुत करी, लेकिन नई पीढ़ी को आगे कैसे आना है, क्या करना है, उसमें कोई काम नहीं। अपने बच्चों को तो बढ़ाने में लगे हैं जी कि मेरा बच्चा बन गया है, मेरा बच्चा मिनिस्टर बन गया, लेकिन दूसरों को बच्चों को कैसे करना है इस पर कोई विचार नहीं किया। इनके इसी का यही एक तरीका है कि वो सोच रही है कि हम किस तरीके से बच्चों को अंदर ट्रेनिंग लेके आए, इम्बाइब करें और उनको एक बताएं कि राजनीति में कैसे आना है, क्या करना है। राजनीति केवल हारने जीतने के लिए नहीं है, राजनीति समाज के अंदर नई जागृति पैदा करने के लिए, उस पर हमें बहुत काम करना है। अशोक जी, एक और सवाल है, जो हमारे कैद समाज में जो बच्चे हैं उनके अंदर जो प्रतिभा है नृत्य की, गायन की, वो समाज में आगे बढ़ें, उनको दुनिया जाने, उसके लिए आप कैसे क्या कर रहे हैं? ये अच्छा प्रश्न किया है ब्रजेश भाई। इसमें तो हमने बहुत काम किया है, खासकर NKSE की तरफ से। तो ये पूरा हम लोगों ने सीरियल किया था, 27 एपिसोड किए थे, उसका नाम था द राइजिंग कैस्टा स्टार्स जी। उसमें हमने पूरे हिंदुस्तान से और जगह जगह से, हर स्टेट से, हर सिटी से बच्चों को लेकर के आए थे, उनको छाटा और उनको हमने स्थान दिया। आप चाहें तो यूट्यूब पर जाके आज भी NKSE के यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं उन एपिसोड्स को। उसमें कोई ऐसा स्टेट नहीं है जिसको हमने नहीं छोड़ा, हमने हर स्टेट से लिया। लेकिन अब ये बात है कि हम हर जगह नहीं पहुंच सकते ना जी, तो इसलिए जो हमारी काय सभाएँ हैं उस पर एक कहीं ना कहीं इस पर एक बड़ा प्लान वे में काम करना पड़ेगा। और देखिए, प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है जी, प्रतिभाओं का आकलन करके उनको सही जगह देना सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है। तो इसके लिए है कि चाहे वो नृत्य हो, चाहे संगीत हो, चाहे नाट्य हो, चाहे साहित्य हो, लेकिन इसके संग संग हमारे खेलकूद के अंदर, खेलकूद में पर्वतारोही भी बहुत सारे जी, मैंने कहीं देखा है, और भी ऐसे विभिन्न क्षेत्र हैं जिसमें प्रतिभाओं को ढूंढ के निकालना ले आएंगे। और इसके लिए देखिए, आम काय सभाओं को आगे आना होगा और कहीं ना कहीं भाई भतीजावाद छोड़ना होगा, सही प्रतिभाओं का आकलन करके उनको लेकर के आएँ। और एक बात की मैं गारंटी देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर कोई आपको देखता है कि बच्चे में कोई दम है, कुछ कर सकता है, आप हमको दीजिए, तराशने का काम हम करें, NKSE तराशने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक श्रीवास्तव जी का हमारे से बात करने के लिए। मैं आइए बात करते हैं सुभाष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव जी से। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अशोक जी, वर्तमान में कायस्थ समाज की राजनीति में क्या स्थिति है, आप क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, कुछ बताइए इस बारे में। मैं अशोक श्रीवास्तव, सुभाष पार्टी, जिसका पूरा नाम सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी है, जो सुभाष चंद्र बोस के फॉलोअर के नाते हम लोगों ने उन्हीं के सिद्धांतों पर चल कर के पार्टी का निर्माण किया है। आपके स्टूडियो में आकर के मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हमको बुलाया। रही बात राजनीति की, तो कायस्थ बिरादरी पढ़ाई में तो सदियों से आगे रही है, हालांकि इस समय थोड़ा पढ़ाई से अलग हट करके बिजनेस में भी लोगों का रुझान हो गया है और उसमें अच्छी कामयाबी मिल रही है। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि सरकारी नौकरियों में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन राजनीति में जो स्थिति आज से 30 साल पहले थी कायस्थ बिरादरी की, उसमें काफ़ी गिरावट आ गया। और समझिए कि इस वर्ष पूरे भारत सरकार में कोई
कास्ट बिरादरी का मंत्री बनूंगा। जबकि कभी स्थिति होती थी 15-20 मंत्री हुआ करते थे। बिहार में तो एक स्थिति थी कि आज से 20 साल पहले 65 मंत्री 65 विधायक चल करके आते थे, उसमें तो 10-15 जन मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे गिरावट मिलाई है। उसका सिर्फ वजह यह है कि लोग राजनीति से रुचि हटा दी और केवल वोटर बन के रह गए। इसलिए काफ़ी बिरादरी के लोगों का नुकसान भी हुआ है, क्योंकि आज की डेट में अगर किसी बिरादरी का शिरकत राजनीति में नहीं है तो इस बिरादरी में कोई महत्व नहीं है। और यही वजह है कि जब भी कोई गणना होती है, अखबार में कोई न्यूज़ आता है तो सारी बिरादरियों की संख्या बताई जाती है, लेकिन क्या बिरादरी की संख्या नहीं बताई जाती। मेरा मुहिम है कि अपनी पार्टी के माध्यम से उस मुहिम को तेज किया जाए। जिससे मैं उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी की तरफ से 81 सीटों पर लोगों को लड़ाया था, जिसमें कि 13 कास्ट बिरादरी के लोगों को लड़ाया गया और हम लोगों को 2,21,000 वोट उत्तर प्रदेश में मिला था। हमने दिल्ली में भी लड़ाया, बिहार में भी 6 लोगों को लड़ाया, हरियाणा में भी 1 को लड़ाया और अब भी जो नगर निगम का चुनाव गाजियाबाद में आ रहा है उसमें पूरा जोर है कि हम कम से कम 30-35 कैंडिडेट कास्ट बिरादरी से लेकर के आए और पूरा शिरकत के साथ उनको जिताने का काम है। और एक राजनीतिक परिवर्तन जो होना चाहिए वो राजनीतिक परिवर्तन की बात करेंगे और एक नई राजनीतिक सोच लोगों में आने का प्रयास हमारा है। हम लोगों को अशोक जी, आपकी जो पार्टी है सुभाष पार्टी, ये समाज में और क्या क्या कार्य करती है और कायस्थों के लिए और किस तरीके से सहायता करती है, इसके बारे में कुछ बताइए। हमारी जो सुभाष पार्टी है ये विपक्ष में जितने भी पार्टियां हैं जो अपनी भूमिका निभाती हैं, उस भूमिका को निभाने के साथ साथ हम ज़्यादा आलोचना में नहीं पड़ते हैं किसी भी पार्टी का जो सत्ता में बैठती है, बल्कि हम अंदर एक अवेयरनेस जागरूकता पैदा करने का काम करते हैं कि राजनीतिक माध्यम से जो सामाजिक सुधार हो सकता है, सामाजिक परिवर्तन हो सकता है, उसके लिए हम लोग लड़ते हैं और उसमें कामयाबी होते हैं। हमसे बात करने के लिए अशोक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।